सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं एरे का डिटेल्ड लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी तो होएगा, लेकिन एरे के बहुत सारे डाउट हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे एरे का। जितने भी इसमें एरे में हमारी जो स्टैटिक और डायनामिक एरे होती हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना वक्त को बाय चलते हैं, ठीक है, एरे की तरफ। तो बेसिकली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डीएस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एरे कवर करेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपको नीचे ब्रांचेस शो हो रही हैं, जिसमें एरे आता है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और नॉन लीनियर में ट्री, टेबल, ग्राफ, ठीक है। हम सबको कवर करेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सिर्फ एरे, ठीक है। तो हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के जो हमारा पार्ट है लीनियर, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसमें हम एरे को कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये नीचे थोड़ा सा इसके बारे में लिख रहा है। डेटा स्ट्रक्चर फॉल इनटू टू कैटेगरीज, लीनियर एंड नॉन लीनियर, जो मैंने अभी बताया। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर अरेंज सीक्वेंशियली वन आफ्टर द अनदर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंटेन एलिमेंट दैट डू नॉट हैव अ पोजिशनल ऑर्डर, ठीक है। इसमें वही बताया गया है कि लीनियर और नॉन लीनियर में ये डिवाइडेड है। और ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें एलिमेंट अरेंज होते हैं सीक्वेंशियल, और एक के बाद एक अरेंज होते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो पोजिशनल ऑर्डर नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्सेसिबल बाय इंडेक्स, ठीक है। एरे क्या होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक्सेस किया जा सकता है इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। इंडेक्स क्या होती है, पीछे हम बहुत कुछ इसके बारे में जान के आए हैं, ठीक है। तो इंडेक्स तो आपको पता ही है, जिस पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है वो रखा हुआ है, ठीक। ये देखिए एरे, ये हमारी एरे दे रखी है, जिसमें एलिमेंट है, देखें 850149 इसमें एलिमेंट है। और ऊपर जो है ये हमारी इंडेक्स है, जिसपे 0 पोजीशन पे 8 एलिमेंट है, 1 पोजीशन पे 5 है, 2 पोजीशन पे 0 है, 3 पोजीशन पे 1 है, 4 पोजीशन पे 4 है, 5 पोजीशन पे 9 है और 6 पोजीशन पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्स जो है ऊपर है, और नीचे हमारे ये एलिमेंट फिल है इसमें, ठीक। तो सिक्वेंशियली है, और एक के बाद एक एलिमेंट यहाँ पर फिल है। लेट्स कंसिडर द एरे ऑफ इंटीजर्स 850149 हमने कंसिडर कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखें ये देखिए, द आइटम्स ऑफ एन एरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सिंपल, ये तो हमने देख लिया। और जो ऊपर वाले हैं ये इंडेसेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 6। Each array element has an integer index associated with it. Most language use what is called zero-based index, which means that the first element in the array is at index 0, the second at index 1 and so on. ठीक है, सिंपल ये बताया गया है कि हमारी जो एरे में जो पोजीशन होती है वो 0 से, जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पर होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है, ठीक। आगे देखें, एरे कैन बी डिफरेंट टाइप्स। यू कैन हैव एन एरे ऑफ कैरेक्टर। देखिए, किसी भी तरीके की एरे हो सकती है, ABCDEFG, ये जो है हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, और इन्हें हमने एरे में फिल करवा दिया, और इनकी जो हमारी पोजीशन है वो दे दी, ठीक। आगे देखें, ये ORG, NET, NET, EDU, ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग ली और ऊपर हमने इनकी पोजीशन दे दी, ठीक। एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड सो ऑन, सिंपल। अब देखिए, जो ए है इसमें, ठीक है, वो क्या है, ए हमारा नाम है एरे का, ठीक। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं एरे का। ऑल एलिमेंट्स शेयर अ कॉमन एरे नेम। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कॉल दिस एरे ए। इन एन एक्चुअल प्रोग्राम यू वुड टिपिकली यूज अ मोर डेस्क्रिप्टिव नेम, ठीक। और भी डिस्क्रिप्टिव नेम हम रख सकते हैं इसका, एरे का, जैसे हम रखते हैं मोस्टली ज़्यादातर हम ARR रखते हैं, बाकी ARRAY भी रख सकते हैं, जो जो आप प्रेफर करना चाहो, ठीक। आगे देखें, आगे क्या दे रखा है, देखें, ये हमारा एरे के एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। ए ऑफ, हमने ब्रैकेट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमने 0 रख दिया, ठीक है। इसमें हमने इंडेक्सेस दिया 0, यानी कि ये जो पूरा है ए ब्रैकेट और 0, ये पूरा डिनोट करेगा ORG को, ठीक। ऐसे ही आगे हम रखेंगे 1, ठीक है, तो किसे डिनोट करेगा, NET नेट को, ठीक। ऐसे ही आगे हम रखेंगे 2 तो EDU को डिनोट करेगा। ऐसे ही आगे हम रखेंगे 3 तो कॉम को डिनोट करेगा, ठीक है। ऐसे ही 4 रखेंगे तो डेव को, 5 रखेंगे तो IO को, और 6 रखेंगे तो इन्फो को, ठीक। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स नंबर। टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एरे पोजीशन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पासिंग इन द इंडेक्स ऑफ द पोजीशन वी वुड लाइक टू एक्सेस। जोन से भी हम पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और वो जो पोजीशन पे एलिमेंट है हमारा आ जाएगा, ठीक। आगे देखें, अब देखें इसमें क्या शो हो रहा है कि हम रैंडमली कोई सा भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एरेस प्रोवाइड रैंडम एक्सेस, इट मींस दैट एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन आर्बिट्ररी ऑर्डर। कोई सा भी एलिमेंट हम एक बार में उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पहले कोई उठाएंगे। हम ऐसे भी दे सकते हैं, ए और ब्रैकेट बनाया हमने 4 को दिया तो डेफ हमारा शो कर जाएगा, ठीक है। आगे देखें, एक्सेस स्पीड, द एक्सेस स्पीड टू एनी एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग O of 1।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन एन ऑपरेशन। जैसे कि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लेक्चर बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये टाइम एक्सेस स्पीड के बारे में बताया गया है, सिंपल कि जो एक्सेस स्पीड होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में क्या होता है, बिग ऑफ 1 होती है, ठीक है। आगे देखिए मैनी वेरिएबल वर्सेस वन वेरिएबल, यानी कि क्या होता है इसमें कि सिंपल हम बहुत सारे वेरिएबल अगर बना लें तो उन सारे वेरिएबल पर भारी पड़ जाता है हमारा एरे, क्योंकि एरे बहुत ही अच्छे से हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है, और इजीली एक्सेस कर देता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स वी कैन कंक्लूड दैट वर्किंग विद एन एरे कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई राइटिंग एंड मेंटेनिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हमारा क्या है, ये ग्रेटली सिंप्लीफाइड होता है, ठीक। इन द केस ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप वी डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। हर वैल्यू के लिए हमें अलग अलग जो है अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें 100 वैल्यू स्टोर करानी है तो हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। वेरिएबल का हमें पता है कि वेरिएबल बॉक्स की तरह काम करता है, जैसे हम कोई चीज़ उसमें स्टोर करवाते हैं, प्रोडक्ट कोई भी बॉक्स के अंदर, ऐसे ही हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वेरिएबल के अंदर कोई भी एलिमेंट हम फिल कर देते हैं। इसी तरीके से हम जो है अगर कोई हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो इनके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो हम अलग अलग वेरिएबल ना बना के हम एरे क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम इजीली बहुत सारे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, इट इज सफिशिएंट टू डिक्लेयर ओनली वन वेरिएबल फॉर द एरे विद दैट डेटा सेट, ठीक है। एरे के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करा देते हैं। एरे मैक प्रोग्रामिंग ईजियर, जिससे हमारी जो प्रोग्रामिंग है बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है, एरे इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, ये हमारी नल वैल्यू है सारी, जो हमारे इंडेक्सेस जो पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे हमारी जो एलिमेंट है वो सारे नल है। इसमें क्या बताया गया, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू द एरे एलिमेंट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन इनिशियलाइज्ड एरे में कंटेन डिफॉल्ट और अनडिफाइंड वैल्यूज, फॉर एग्जांपल इन जावा एन अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्ट्रिंग कंटेन नल्स, ठीक है। जावा के अंदर अनइनिशियलाइज्ड एरे जो होती हैं स्ट्रिंग की, वो क्या होती है, नल होती हैं, खाली होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमें दे रखा है 0 0 वैल्यू इसमें इनपुट दे रखी है, एंड द अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ इंटीजर्स कंटेन 0, ठीक है। सिंपल वही बताया गया है जो पीछे बताया गया था। अब आगे देखें, इंस्टेड ऑफ शोइंग द डिफॉल्ट वैल्यूज वी डिस्प्ले एम्प्टी एलिमेंट्स। अब देखिए, एन एरे कैन बी पार्शियली इनिशियलाइज्ड, एक जो एरे होती है वो पार्शियली इनिशियलाइज हो सकती है, जिसमें व्हेन द नंबर ऑफ डेटा इज लेस देन द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, ठीक है। देखें एरे बन रही है कितने एलिमेंट की, 7 लेंथ है एरे की, और हमारे एलिमेंट कितने फिल हैं इसमें, 5 एलिमेंट हमारे फिल हैं ओनली, ठीक है। तो हम जो एक एरे है वो पार्शियली इनिशियलाइज हो सकती है, जिसमें व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज लेस देन द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, ठीक। आगे देखिए, साइज है 7, यही बात बताई गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। द डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ एरे एलिमेंट इज कॉल्ड द साइज ऑफ द एरे, सिंपल। अब देखिए आगे, स्टैटिक और डायनामिक एरे दो तरह की है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं आगे चल के, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या क्या मामला होता है, देखिए, द साइज इज फिक्स्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज स्पेसिफाइड व्हेन द एरे इज क्रिएटेड, ठीक है। जब एरे क्रिएटेड होती है स्पेसिफाइड होती है और ये फिक्स्ड होती है, ठीक, स्टैटिक जो होती है। और द एरे साइज इज नॉट फिक्स्ड इन डायनामिक, ठीक है। डायनामिक एरे जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। अभी देखिए हमें स्टैटिक की बजाय हमें डायनामिक की नीड क्यों पड़ी, ये भी हमें आगे पता चलेगा, और क्या इसके लिमिटेशन है स्टैटिक के और डायनामिक के, क्या हमारे बेनिफिट हैं। अब देखिए, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एरे, स्टैटिक, ठीक है, ऑल्सो फिक्स्ड एरेस एंड डायनामिक एरेस, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ए स्टैटिक एरे इज अ गुड चॉइस इफ वी इनिशियली नो द नंबर ऑफ वैल्यूज वी वांट टू पुट इन द एरे, यानी कि स्टैटिक एरे जो है एक गुड चॉइस है अगर हमें पता है इनिशियली शुरुआत में ही हम जो है नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या करेंगे, एरे में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यूज आर द नेम्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अगर हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स का जो नेम है उन्हें अगर हम पुट करें, तो ये ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है आपको। अब आगे देखिए, अनदर केस इज अवर सिंपल मैसेंजर, जो हमारा मैसेंजर होता है, यानी जो मैसेज का सेक्शन होता है, उसमें इमेजिन दैट वी वांट टू यूज़ अ स्टैटिक एरे, अगर हम स्टैटिक एरे यूज़ करना चाह रहे हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, अगर हम स्टैटिक एरे यूज़ करना चाह रहे हैं मैसेज को स्टोर करने के लिए, तो नोट इसमें क्या रखा है, नोट दैट इनिशियली वी डोंट नो द नंबर ऑफ मैसेज इन द कन्वर्सेशन, ठीक है। हमें ये पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ मैसेज आएंगे। अब देखें स्टैटिक एरे में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि हमें पता होता है कि हमें कितने
यानी एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तभी हम उसका साइज जो है पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक में। तो ये हमारी लिमिटेशन यहीं से क्रिएट हो जाती है। देखें सोलर सिस्टम में कितने, ये एग्जांपल क्यों दिया गया कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है हमें मालूम है, ठीक है, और उन्हें हम स्टोर करवा सकते हैं हम एरे का साइज देकर। अब इसमें देखिए मैसेज जो है, मैसेज के अंदर क्या हमें पता होता है, अगर आप व्हाट्सएप में देखें या आप मैसेज सेक्शन में देखें या कोई भी अदर मैसेंजर है, तो आपको उसमें दिखेगा कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेज नहीं करोगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें क्या यूज़ होता है, इसमें स्टैटिक यूज़ नहीं होता, ठीक है, वहाँ आप लिमिटेड, हमें आपको पता नहीं होता कि कितने मैसेज होने वाले हैं, आपकी तरफ से कितने मैसेज होने वाले हैं या आप कितने मैसेज रिसीव करने वाले हैं, ये आपको फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वही बात इसमें बताई गई है। अनदर केस इज अवर सिंपल मैसेंजर, इमेजिन दैट वी वांट टू यूज अ स्टैटिक एरे टू स्टोर मैसेज। नोट करने की बात है कि इनिशियली वी डोंट नो, हम नहीं जानते शुरुआत से ही कि नंबर ऑफ मैसेज इन द कन्वर्सेशन कितने होने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है, लेट्स फर्स्ट एज्यूम दैट वी यूज अ स्मॉल स्टैटिक एरे। हम कोई छोटी सी स्मॉल स्टैटिक एरे यूज करते हैं, ठीक है, टू स्टोर ऑल मैसेज, सारी मैसेज को स्टोर करने के लिए। देखें ये येलो वाले जो दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, हमारे येलो वाले हमारे मैसेज दे रखे हैं, चलें आप सेंडर मान लें या रिसीवर मान लें, ठीक है, और एक ये वाले रिसीवर हैं, ठीक। अब आगे देखिए, लेट्स फर्स्ट एज्यूम दैट वी यूज अ स्मॉल स्टैटिक एरे टू स्टोर ऑल मैसेज। हमने कितने ले लिए, फिक्स्ड ले लिया कि हमारे 7 मैसेज आ सकते हैं, ठीक है, 7 मैसेज रिसीव और सेंड हो सकते हैं। अब जब 7वां मैसेज जब आएगा, ठीक है, या आप सेंड करेंगे, इसे अगर आप सेंड करने वाला मान रहे हैं, तो अगर आप इधर से 7वां मैसेज जब सेंड करेंगे, ठीक है, तो एरर दिखाएगा, एरर द इंडेक्स 7 इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे, ठीक है, ये एरर इसमें शो हो जाएगी। इफ वी डू नॉट guess the sufficient size of the array when we create it and access an element with index I is greater than equal to size, we may get an index out of bounds error, ठीक है, index out of bound error दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्टैटिक एरे में आप पहले ही साइज को डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है, और जब आप इस साइज को फिल कर दोगे, ठीक है, तो उस साइज में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक, तो फिर आप अगला मैसेज कैसे सेंड कर सकते हो। ऐसे इसमें ये एरर दिखाएगा क्योंकि आपने जो एरे बनाया है वो सिर्फ 6 इंडेक्स तक का बनाया है, सिंपल। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अनयूज्ड एलिमेंट, इफ वी क्रिएट अ लार्ज एरे टू अवॉइड दिस एरर, अगर हम बड़ी एरे यूज करते हैं इस एरर को अवॉइड करने के लिए, वी में रन इनटू अनदर प्रॉब्लम, अगर हम अलग अलग बना लें, ठीक है, तो हमारा दूसरी प्रॉब्लम क्या सामने आएगी, तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि वेस्ट ऑफ मेमोरी, ये हमारी जो मेमोरी इतनी जो बचेगी ये सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने शुरू में 3 मैसेजेस किए, तो ये हमारी जो मेमोरी है ये अनयूज्ड मेमोरी है, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ये एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। इसीलिए हमारा जो सामने आता है वो डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारी इस लिमिटेशन को ब्रेक करता है। इसमें क्या रखा है, ए मोर सुटेबल सॉल्यूशन वुड बी टू यूज अ डायनामिक एरे। अब देखें ये कितना इंटरेस्टिंग है, डायनामिक एरे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। मैसेजेस कैन बी एडिड और रिमूव्ड बाय द यूजर, अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द एरे कैन बी चेंज, ठीक है, खुद ही खुद अपना साइज वो चेंज करता रहता है एरे। अब देखिए कैसे, डायनामिक एरे की तरफ आते हैं, हमने स्टैटिक एरे कंप्लीट कर लिया, डायनामिक एरे देखिए, ये साइज 4, ठीक है, और एरे कितनी लेंथ की बननी है, 6। द साइज इन अ डायनामिक एरे इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इट एक्चुअली यूज, ठीक है। अब आगे देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आगे जैसे आप देखते चले जाएंगे, द नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट अ डायनामिक एरे कैन यूज इज कॉल्ड द कैपेसिटी। द कैपेसिटी इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो कैपेसिटी होती है ना एरे की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब अगला एलिमेंट आता है। तो देखिए कैसे, ये साइज हमारा कितना है, 4 है, ठीक है, इसमें फिल कितना है एलिमेंट, सिर्फ 1 2 3 4 एलिमेंट फिल है, ठीक है, बाकी का ये हमारा साइज है। अब देखिए आगे हम इसमें जो एग्जांपल है वो कितने अच्छे से समझाया गया है इस स्लाइड में, ठीक है। डायनामिक एरे, ठीक है, ये डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट है, और ABCD, ठीक है, ABCD इसमें एलिमेंट फिल है और एक जो है हमारा खाली है, ठीक है, एक हमारा खाली है, स्टैटिक एरे, ठीक, साइज 4 है, कैपेसिटी इसके अंदर कितनी है, 5 की कैपेसिटी है, और हमारा फिल कितना है, 4 फिल है, ठीक। लेट्स लुक एट अ पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डायनामिक एरे, इट कैन बी बेस्ड ऑन अ स्टैटिक एरे। अब देखिए अगर मुझे ई और एफ इसमें डालना है, ई और एफ मान लीजिए इसमें डालना है, फिल करना है, ठीक है, ई तो आ जाएगा लेकिन एफ कैसे आएगा। अब देखिए डायनामिक एरे से सॉल्व कैसे करती है, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। द डायनामिक एरे करंटली कंटेन्स द फॉलोइंग वैल्यूज ABCD, ठीक। सपोज वी वांट टू ऐड 2 मोर वैल्यूज, अगर ई और एफ हमें ऐड करना है तो अब क्या होगा, ई इसमें तो ऐड हो जाएगा, ठीक। अब अगला स्टेप देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा, फर्स्ट वी ऐड ई अंडर द हुड, इट टेक्स अ फ्री पोजीशन इन द स्टैटिक एरे। तो अब देखिए अगला क्या होगा, आगे जैसे ही हम करेंगे तो ये एफ जो है हमारा जगह नहीं है इसके लिए एरे के अंदर, तो अब क्या होगा, हाउएवर देयर इज नो रूम फॉर एफ, तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डबल, यानी कि जितनी एरे की लेंथ है उससे डबल एक नई एरे क्रिएट हो जाएगी डायनामिक एरे में, ठीक है। व्हेन द स्टैटिक एरे इज फुल एंड वी वांट टू ऐड अनदर वैल्यू, अ न्यू एरे इज क्रिएटेड विद द ट्वाइस द साइज, ठीक है, विद द ट्वाइस द साइज। तो ये डबल एरे हुई, देखें ये 5 साइज का एरे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 साइज का एरे क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब आगे कॉन्सेप्ट देखिए डायनामिक एरे में,
ये जो ऊपर वाला एरे के एलिमेंट है वो एक एक करके नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे। देन ऑल वैल्यूज आर कॉपीड इनटू अ न्यू एरे, ठीक है। ए भर गया, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, बचा एफ, तो एफ भी हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। तो ये डायनामिक एरे ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। फाइनली द ओल्ड एरे इज ड्रॉप्ड एंड द वैल्यू एफ इज असाइंड टू द नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन। तो इसमें क्या बताया, रिसाइजिंग इज रिपीटेड ईच टाइम द अंडरलाइंग एरेज बिकम फुल एंड अ न्यू वैल्यू इज एडेड टू इट, ठीक है। रिसाइजिंग हो जाती है, सिंपल। अब देखिए इसमें ग्राफ बताया गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एरे के साइज का। तो इसमें क्या है, ड्यू टू रिसाइजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एट द एंड ऑफ अ डायनेमिक एरे इज बिग ऑफ एन, इट्स बिकॉज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉपिंग एन एलिमेंट्स, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉपिंग एन एलिमेंट्स इनटू अ न्यू एरे इज एन डॉट बिग ऑफ वन और इक्वल टू बिग ऑफ एन, ठीक है, सिंपल। तो इसमें सिंपल यही बताया गया है कि जैसे जैसे एरे का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक, लिनियरली। अब देखिए आगे, दिस एस्टिमेट कैन बी सम सेंस बी इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट रिसाइजिंग इज नॉट डन ऑफन, इन मोस्ट केसेस वी जस्ट इंसर्ट द वैल्यू इनटू द अवेलेबल पोजीशन, सिंपल वही बात इसमें बताई गई है एज अ ग्राफ। अब देखिए आगे, आगे क्या कहा गया है, आगे देखिए। अब देखें इसमें सिंपल वही बात बताई गई है, इफ़ द एरे इज डबल, यानी कि जब एरे डबल हो जाती है, जब फिल हो जाती है और हमें एलिमेंट फिल करवाने की ज़रूरत है, तो जैसे एलिमेंट का साइज डबल होता है, इफ द एरे इज डबल एज इन अवर केस द नंबर ऑफ रिसाइजिंग इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ रिसाइजिंग है वो कितनी हो जाती है, log 2n हो जाती है, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बता रखा है, log 2n कैसे आता है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला हमने लेक्चर कवर किया है, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, एरे के अंदर। वही चीज़ इसमें बताई गई है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, इसमें यही बताया गया है द नंबर ऑफ रिसाइजिंग इंक्रीजेज मच लेस देन, जो नंबर ऑफ रिसाइजिंग है वो बहुत कम होती है द साइज ऑफ द एरे के। फॉर एग्जाम्पल टू गेट एन एरे, एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर 256 एलिमेंट्स हैं, एक एरे हमें लेनी है 256 एलिमेंट्स की, वी नीड टू डू नो मोर देन 8 डबलिंग्स, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है 8 डबलिंग्स से ज़्यादा की। फॉर एग्जाम्पल अगर 512 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए 9 की, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम करते चले जाते हैं। देखा, वही चीज़ बताई गई है, पीछे हमने क्या देखा था, सिंपल इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो 8 डबलिंग्स में 256 एलिमेंट हमारे स्टोर हो जाएंगे और 5 to 12 एलिमेंट्स 9 डबलिंग में हमारे स्टोर हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, ठीक। आगे देखिए एंड सो ऑन। आगे क्या बताया गया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एरे साइज का ग्राफ है ये। देखो वर्स्ट केस में क्या दिया गया है, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय इंसर्शन, इंसर्शन क्या लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि देखें अगर मान लीजिए ज़्यादा एलिमेंट है और अगर हमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करवाना है, कि अगर हमारी एरे की लेंथ है मान लीजिए 50 और हमारे पास एलिमेंट है 51, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो सारे के सारे जो 50 एलिमेंट हैं वो दोबारा से हमें इंसर्ट करवाने पड़ेंगे, इसलिए वर्स्ट केस बताया गया मैक्सिमम टाइम टेकिंग बाय द इंसर्शन। इंसर्शन क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और नीचे क्या बताया, एमोर्टाइज्ड वर्स्ट केस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन, ठीक। यूजिंग दिस फैक्ट वी कैन अप्लाई एन एमोर्टाइज एनालिसिस फ्रॉम विच इट फॉलोज दैट द एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एट द एंड इज बिग ऑफ 1, सिंपल। अब देखिए आगे, आगे क्या बताया गया है, ये एरे है और इसमें स्टोर्ड है ABCDE, ठीक। स्टेप 1 डिलीशन अगर हम करते हैं ABCD और ABCD एरे बन गई। अब देखिए सिमिलरली रीजनिंग कैन बी अप्लाइड टू द केस वेयर वी डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ डायनामिक एरे। अब डायनामिक एरे के अंदर हमें ये तो पता चल गया, अगर हम कोई मैसेज करते हैं और अगर हमारे पास मान लीजिए 7 लेंथ की एरे है, ठीक है, साइज क्या है एरे का 7 है, ठीक है, और 7 हमने मैसेज उसमें डाल दिया और जब हम 8वां मैसेज करेंगे, 8वां अगर हम मैसेज करेंगे तो 7 लेंथ की एरे का क्या हो जाएगा, 14 लेंथ की एरे बन जाएगा, ठीक है, 14 लेंथ की एरे बन जाएगा, जिससे हमारा जो 8वां मैसेज है वो उसमें स्टोर हो जाएगा आराम से, ठीक। तो अब हमारा डिलीट का, इसी तरीके से हमारा डिलीट का सीन होता है, इसका जस्ट रिवर्स। रीजनिंग कैन बी अप्लाइड टू द केस वेयर वी डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ डायनेमिक एरे इफ आवर implementation allows having the underlying static array when the size become equal to the capacity divided by 2, then the time complexity of deletion is equal to the amortized big of n। तो सिंपल इसमें यही बताया गया है, स्टेप 1 में जब हम डिलीशन करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1 होगी, और फिर बाद में हमारा रिसाइजिंग होकर बिग ऑफ n हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जिससे हमारी एरे क्या फॉर्म हो जाएगी, ABCD, ठीक है, सिंपल। अब देखिए आगे क्या बताया गया डिलीशन पे, बिग ऑफ 1 इफ अवर इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अलाउ रिसाइजिंग, अगर हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो
अलाउ नहीं करता है रिसाइजिंग को, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू बिग ऑफ 1 ही रहेगी, ठीक। नोट दैट द स्कीम इन द पिक्चर ऑल्सो अप्लाइज टू अ स्टैटिक एरे। अगर हमारा रिसाइजिंग नहीं होता है, यानी कि जो हमारा रिसाइजिंग किस चीज़ को बता रहा है, देखें रिसाइजिंग का मतलब होता है जो हमारी अब बची कुची हमारी जो एरे की लेंथ है वो रिसाइज हो जाना, ठीक। तो इसमें रिसाइजिंग का ये बताया गया, अगर हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है रिसाइजिंग को अलाउ नहीं करेगा तो हमारा डिलीशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 ही रहेगी, और पीछे अगर करेगा अलाउ तो हमारी क्या हो जाएगी, रिसाइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक। अब देखें आगे, लिस्ट इन पाइथन एंड एरे लिस्ट इन जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक एरे। पाइथन में और क्या बताया गया है इसमें, यानी कि पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है, और जावा के अंदर एरे लिस्ट। ये क्या है, एग्जाम्पल है डायनामिक एरे के। मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट डायनामिक एरे, और बहुत सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो डायनामिक एरे को सपोर्ट करती हैं। लिस्ट डोंट अपेंड, देखें इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिस्ट डोंट अपेंड, लिस्ट डोंट इंसर्ट, लिस्ट डोंट रिमूव, लिस्ट डॉट पॉप, इससे हम अपेंड कर देते हैं, ठीक है, एरे को, और यहाँ क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं एलिमेंट, रिमूव कर देते हैं, पॉप कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट रिमूव, सिंपल। अब आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है, देखिए सिंपल 850149, ये एरे के अंदर हमने एलिमेंट इंसर्ट करा रखे हैं। अब देखिए सिंपल इसमें क्या कहा है, व्हाट अबाउट इंसर्शन और डिलीशन एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। एक एरे में शुरुआत में जो हम इंसर्शन करवाते हैं और डिलीशन करवाते हैं वो कैसे होगा, देखिए ये एरे है हमारी, ठीक, और एरे है हमारी 7 लेंथ की, ठीक है, यानी अगर हम देखें और इंडिसेस में हमारी 6 लेंथ की है, ठीक है। तो हमारी 7 लेंथ की एरे है, 7 इसमें एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, जबकि हमारे कितने एलिमेंट इंसर्ट हो रखे हैं, इसमें 6 एलिमेंट इंसर्ट हो रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये वाला हमारा खाली है। अब देखिए, अब इंसर्शन जब हम करेंगे, मान लीजिए इस पोजीशन पे अगर हमें इंसर्शन कराना है तो हमें ये वाले सारे एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। 9 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 को 9 की जगह पर, 1 को 4 की जगह पर, 0 को 1 की जगह पर, 5 को 0 की जगह पर और 8 को 5 की जगह पर, तभी हमारे बीच खाली हो जाएगा जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है आगे, ये देखिए ये हमारा इंसर्ट हो गया सारे एलिमेंट इधर और हमारा 99 इधर ऐड हो गया, सिंपल। व्हेन अ न्यू वैल्यू इज इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑन द राइट आर शिफ्टेड टू द एंड ऑफ द एरे टू मेक अ स्पेस फॉर द इंसर्शन। इंसर्शन का स्पेस बनाने के लिए हमारी सारी वैल्यूज एक एक करके राइट में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमने डिलीट किया, देखिए ये तो हमारा इंसर्ट हो गया, अब हमें 99 हमने डिलीट कर दिया तो बाकी सेम एज इट इज हमारा रिवर्स हो जाएगा, बस सारी वैल्यू वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। व्हेन अ वैल्यू इज डिलीटेड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑन द राइट आर शिफ्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे बिकॉज नो गैप्स आर अलाउड इन द एरे। एरे के अंदर गैप अलाउड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारी सारी वैल्यू शुरुआत में शिफ्ट हो जाएंगी। आगे देखिए, इसमें ये बताया गया ABCD E, ठीक है, ये एक एरे के अंदर हमारे एलिमेंट इंसर्टेड है। अगर हमें F को इंसर्ट करवाना है कहाँ, दूसरी पोजीशन पे, यानी 0 1 2 यहाँ इंसर्ट करवाना है तो ये किस तरीके से, ये CDE, जो CDE है हमारा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। वो तो हमने शुरू में इंसर्ट किया था तो सारी एलिमेंट इधर शिफ्ट हो रहे थे। अब देखिए इसमें ये बताएगा अगर हमें बीच में इंसर्ट करवाना है, बीच में, ठीक है, तो हमने F को 2 वाली पोजीशन पे इंसर्ट करवा दिया और E हमारा इधर आ गया, D हमारा E की जगह पर आ गया और C हमारा डी की जगह पर आ गया, देखिए डी की जगह पर सी आ गया, ई की और डी की जगह पर हमारा ये डी कहाँ आ गया, ई की जगह पर, और ये हमारा 5 पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। सिंपल ये बताया गया अगर हम डिलीट कर देंगे सी को, अगर हमने डिलीट किया इसमें से तो हमारे ये वाले जो एलिमेंट है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए ये इधर शिफ्ट हो गए, सिंपल। द कंसिडर टेक्निक इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्ररी इंडेक्सेस आई इज लेस देन इक्वल टू साइज, ठीक है, ये कंडीशन बताई गई है -1 इफ आई इज इक्वल टू साइज -1 नो वैल्यूज वेरी आर शिफ्टेड, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में हमारे यूज होंगे, ठीक, तो इसे हम वहीं देखेंगे। अब देखिए आगे, इंसर्टिंग एस एट इंडेक्स 5। अब हमें एफ को कहाँ इंसर्ट करवाना है, 5 पर, एस को सॉरी 5 इंडेक्स पर हमें इंसर्ट करवाना है, तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ हमें एस को इंसर्ट करवाना है तो हमें एफ और जी को इधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है, तो एफ और जी को इधर शिफ्ट कर दिया, एस को यहाँ इंसर्ट करवा दिया, इस तरीके से इंसर्शन होता है। अब देखिए ये हमारी पूरी एरे हमारी क्या है, फील्ड है, ठीक। तो अगर हमें अब इंसर्ट करवाना है एस को एट इंडेक्स 5 पर तो फेल हो जाएगा, फेल टू इंसर्ट स्टैटिक एरे इज फुल, हम क्योंकि ये एरे क्या स्टैटिक है और ये फुल है, ठीक है। स्टैटिक एरे मैंने बता दिया है आपको, जो कि हमारे फिक्स्ड उसमें साइज होता है। इफ द एरे इज स्टैटिक वी कैन डिलीट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, तो हम स्टैटिक है तो हम बिना रेस्ट्रिक्शन के उसमें से डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन उसमें ऐड हम नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन डिलीट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, हाउएवर टू इंसर्ट इनटू अ स्टैटिक एरे वी मस्ट हैव फ्री स्पेस फॉर शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, इंसर्ट भी हम तब इसमें जो हमने इंसर्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, अगर स्पेस होता स्टैटिक में तब हम करवा सकते थे इंसर्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एरे साइज का ये ग्राफ दे रखा है बिग ऑफ एन, ठीक है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बिगनिंग और मिडिल पार्ट ऑफ द एरे बिग ऑफ एन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी शिफ्ट लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रखी है और ये होता है हमारा
स्लाइड कंप्लीट, और ये हमारा एरे का डिस्कशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप यहाँ पे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और इसमें हमने बहुत बहुत सारे पार्ट को अपने एरे के कवर कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे आगे की जर्नी के लिए, एरे के लिए, ठीक है, और हमारे बहुत सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए। अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।